बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 10th के अंदर चैप्टर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है हार्ट, उसको डिस्कस करना है। हार्ट जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसके इंट्रोडक्शन को ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो हार्ट की लोकेशन होती है कि हार्ट कहाँ मौजूद होता है। याद रखिएगा, हार्ट हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है। हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ऑल्सो ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का भी ये एक मेन पार्ट है। अगर इसमें थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए तो डेथ वाकई हो सकती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एक बात, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी लोकेशन यहाँ पर, कि इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ लोकेटेड होता है। लोकेशन में हम देखते हैं, पहली बात जो है ये चेस्ट कैविटी में, पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा, चेस्ट कैविटी में मौजूद है। दूसरी बात हम इसमें लिखेंगे, चेस्ट कैविटी में स्लाइटली लेफ्ट होता है। दूसरी बात, स्लाइटली लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी होता है। लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम हमारी चेस्ट बोन होती है, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड होता है, अबाउट 9 सेंटीमीटर उसके लेफ्ट होता है। अच्छा, उसके अलावा इसके साइजेस के हवाले से अगर बात की जाए, साइजेस, तो जो हार्ट का साइज होता है वो कितना होता है, अबाउट वेरी करता है, साइज फिस्ट ऑफ अ पर्सन, जितनी किसी शख्स की एक मुट्ठी होती है उस मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। और इसके वेट के हवाले से बात करें तो यहीं पर मैं मेंशन करता हूँ, तकरीबन 7 to 9 ऑन्सेस। तो यहाँ पे हमने इसके साइज की भी बात कर ली और साथ हमने इसके वेट के हवाले से भी बात कर ली है। तो ये है इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से। आगे चलते हैं तो यहाँ पर इट इज़ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। हॉलो का मतलब है ये इनसाइड खाली होता है। और साथ हम देखेंगे द इम्पॉर्टेंट वन, द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, कवरिंग। जो हार्ट की कवरिंग होती है ये किससे मिलके बनी होती है, ये इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है आपने याद रखना है, ये किससे बनी होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। कवरिंग इसकी जो होती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये हॉलो होता है, याद रखिएगा। मस्कुलर ऑर्गन है, ये भी आपने याद रखना है, मस्कुलर ऑर्गन है। इसके जो मसल्स होते हैं वो कार्डियक मसल्स होते हैं। इसके पास स्मूथ मसल या फिर स्केलेटल मसल्स नहीं होते, इसके अपने मसल्स होते हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो स्मूथ और स्केलेटल मसल से डिफरेंट होते हैं। तो ये इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से हमने चंद बातें यहाँ पर लिखी हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें यहाँ पर, विच रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड हार्ट। पेरिकार्डियम के अंदर एक कैविटी बनती है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी आप कह सकते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल कैविटी, एंड देन उसमें
फ्लूइड। यहाँ पर इसमें हम मेंशन करेंगे, इसके अंदर क्या आ जाएगी, पेरिकार्डियल कैविटी। पहले आ जाएगी पेरिकार्डियल कैविटी, देन पेरिकार्डियल कैविटी में क्या आ जाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब फ्लूइड का काम होता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो पेरिकार्डियम है इसका ये भी काम होता है कि ये हार्ट को ओवर स्ट्रेच होने से बचाता है, हार्ट को ओवर स्ट्रेच होने से बचाता है। कौन, पेरिकार्डियम जो है कवर है, और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है हार्ट और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के दरमियान में। अच्छा, तो ये इसके इंट्रोडक्शन की बात थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दिल के स्ट्रक्चर में क्या क्या कंटेंट मौजूद है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स मौजूद हैं, हमने उसको डिस्कस करना है। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो इसके पास बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमें ये नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको 2 चैम्बर्स शो किए जा रहे हैं। 2 चैम्बर्स ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं राइट, ये राइट चैम्बर्स हो जाते हैं, ठीक है। ये इसके राइट हैं, राइट में राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से चैम्बर्स हैं। एक ये इसका चैम्बर है, ये कौन सा है, राइट एट्रियम, और इससे नीचे जो है इसको हम क्या लिखेंगे, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हमें वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है दूसरे 2 चैम्बर। यहाँ पर हमें दूसरे 2 चैम्बर नज़र आ रहे हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट, एक आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, और साथ आ जाएगा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे 4 चैम्बर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैं नंबरिंग दे देता हूँ यहाँ पर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, 4 चैम्बर्स की यहाँ पे आप देखें तो इससे मुख्तलिफ जो है वो वेसल्स जो हैं वो निकल रही हैं। इस तरह से ये आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं। एक जो वेसल यहाँ से आपको नज़र आ रही है इसको हम लिखते हैं, ये जो ऊपर से आ रही है इसको हम लिखते हैं वेना केवा। वेना केवा, वेना केवा, वेना केवा जो है ये सबसे बड़ी वेन होती है, सबसे बड़ी वेन होती है। इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है सबसे कम हो जाता है। अच्छा, यहाँ से वेना केवा से ब्लड किस में आता है, फ्लो अगर चेक करें तो देखते हैं फ्लो, ब्लड यहाँ से वेना केवा से बॉडी से बेसिकली आ रहा है, किसके अंदर आ गया है जी, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा किसके पास, राइट वेंट्रिकल में। अब आपने यहाँ पर देखा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल है, एक पर्दा है, एक दीवार है, उसको हम सेप्टम कहते हैं। इस सेप्टम को हम क्या लिखते हैं, ज़रा देखिएगा, इसको हम लिखते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं।
सेप्टम का मतलब होता है यहाँ पे एक वॉल है, एक पर्दा है, एक क्रॉस वॉल है बेसिकली, यानी कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे सेप्टम। इस सेप्टम में आप जरा गौर करें तो आपको एक वॉल नजर आ रहा है, यहाँ पर एक वॉल नजर आता है। इस वॉल को हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वॉल। यहाँ पे ये आ जाएगा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। अब इस वॉल का स्पेसिफिक नेम है क्योंकि ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में, तो इसका जो नाम है वो है जनाब ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड इसलिए है क्योंकि इसके पास 3 फ्लैप्स होते हैं। ट्राइकस्पिड मीन यहाँ पे इसके पास कितने 3 फ्लैप्स होते हैं, इस वजह से हम इसको क्या लिखते हैं, ट्राइकस्पिड। एक होगा बाइकस्पिड। बाइकस्पिड में बाइ का मतलब होता है 2, इसका मतलब है उसके पास 2 फ्लैप्स होंगे। तो यहाँ पे 3 फ्लैप्स हैं, 3 लेयर्स होती हैं इसकी। अच्छा, तो हमने इसकी बात कर ली है। और यहाँ पर इसके बाहर अगर देखें तो हमें यहाँ पर नजर आती है पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, यानी कि ये नजर आ रही है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और इसके दरमियान में यहाँ पे एक कैविटी हमें नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी। इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड नजर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कह रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो यहाँ पर भी आप ज़रा गौर कीजिएगा तो आपको ब्लड वेसल नज़र आ रही है। ये वो ब्लड वेसल है जिसने ब्लड लेके आना है। यहाँ से जो ब्लड आएगा वेना केवा से, याद रखिएगा ये डीऑक्सीनेटेड होगा, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। जो यहाँ से आया है इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये लंग्स से आ रहा है। तो हमने याद रखना है कि ये हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, तो ये राइट साइड से भी लेके आ रहे होते हैं, लेफ्ट साइड से भी लेके आ रहे हैं, यानी कि राइट लंग है और लेफ्ट लंग होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं दोनों से यहाँ से जो ब्लड आएगा वो भी डेफिनेटली ऑक्सीजनेटेड आएगा और ये भी इसके साथ शामिल हो जाएगा। अच्छा, तो ये यहाँ से जिन वेन से आ रहे हैं इनको कहते हैं हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। ये है पल्मोनरी वेन्स, ये है वेना केवा, ये पल्मोनरी वेन थी। तो इसको मेंशन कर देता हूँ, ये कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड हार्ट लंग से की तरफ जाता है, हार्ट से लंग की तरफ जाता है। तो ये इसके हमने स्ट्रक्चर के हवाले से बात की। अच्छा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में भी आपको एक पर्दा नज़र आ रहा है, एक सेप्टम नज़र आ रहा है। इस सेप्टम को भी हमने क्या बोलना है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पर भी सेप्टम कौन सा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा, यहाँ पर भी एक वॉल हमें नजर आता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ये वॉल कौन सा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल कहते हैं। इस वॉल का स्पेसिफिक नेम जो है वो क्या है, इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड। बाइकस्पिड हमने इसलिए कहा है क्योंकि इसके पास 2 फ्लैप्स होते हैं, 2 फ्लैप्स होते हैं। इसको बिशप्स हैट भी कहते हैं, इसको मिट्रल वॉल्स भी कहा जाता है। मिट्रल वॉल्स भी कहते हैं या बिशप हैट्स भी कहते हैं, बिशप्स हैट्स। तो बाइकस्पिड के हवाले से हमने बात की, 2 फ्लैप्स होते हैं और बाइकस्पिड मौजूद किस में होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। तो ये हमने यहाँ पे किसका देखा है, इसका स्ट्रक्चर देखा है। अच्छा, उसके अलावा कुछ और वॉल्स भी मौजूद होते हैं, वो कौन कौन से हैं ज़रा देखिएगा। उसी तरह हम देखते हैं
ये हमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर ये नज़र आ रहा है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके ऊपर हमें नज़र आ रहा था ये पेरिकार्डियल कैविटी नज़र आ रही है। हमने वॉल्स की बात करनी है यहाँ पर। सिर्फ वॉल्स में हमने ऑलरेडी इसके लिए बात की है कि ये कौन सा है, ये ट्राइकस्पिड है, ये कौन सा है, ये बाइकस्पिड है। बाइकस्पिड किसके दरमियान में है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सिंपली लिख रहा हूँ ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये आपके पास लेफ्ट जो है वेंट्रिकल आ जाएगा। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, दोनों एट्रिया के दरमियान में भी एक यहाँ पे हमें एक पर्दा नज़र आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम का नाम देते हैं। और यहाँ पर वेंट्रिकल्स के दरमियान में भी एक पर्दा नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हम बात करने जा रहे हैं मुख्तलिफ वेसल्स के हवाले से। एक वेसल यहाँ से हमें जो नज़र आ रही, जो ऊपर की तरफ से आ रही है, इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। इसी तरह नीचे से भी एक ब्लड लेके आ रही होती है। बेसिकली ये नीचे से हार्ट में दाखिल नहीं हो रही, ये ब्लड लेके आ रही है लेग्स से या एब्डोमेन साइड से, तो इसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। अच्छा, उसके बाद ज़रा देखें तो यहाँ से हमने दो और वॉल्स की बात करनी है। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ से राइट वेंट्रिकल, ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आया है तो यहाँ से इसने जाना है लंग्स की तरफ। तो हम ज़रा देखते हैं, ये लंग्स की तरफ जा रहा है ब्लड, और जब ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा तो यहाँ पे आपने याद रखना है मुख्तलिफ आर्टरीज़ हैं जो ब्लड लेके जाती हैं लंग्स की तरफ, राइट और लेफ्ट आर्टरीज़। यहाँ से आपको ये राइट आर्टरी नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको लेफ्ट आर्टरी नज़र आ रही है। ये कौन सी है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और इस साइड पे हमें नज़र आई ये राइट जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी है। अच्छा, यहाँ पे एक वॉल है जिसकी हमने अभी बात करनी थी। इस वॉल का नाम क्या है, ये वॉल मौजूद है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल, सेमी ल्यूनर वॉल। अच्छा, उसके बाद ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर और भी कुछ मौजूद हैं ब्लड वेसल्स जिनका जिक्र करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पे एक वॉल नज़र आएगा। इस वॉल को हम कहते हैं एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल। एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल किस किस के दरमियान में, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में। यहाँ से एओर्टा हमें नज़र आ रहा है, ये एओर्टा नज़र आ रहा है। ये एओर्टा नज़र आ रहा है, और एओर्टा से आपने देखा है कि मल्टीपल जो है वेसल्स निकल रही हैं। अच्छा, ये आ गया आपके पास एओर्टा।
एओर्टा क्या करता है, ये बॉडी की तरफ ब्लड को लेके जाता है। कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है। अगर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस चेक की जाए, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की थिकनेस चेक की जाए तो ये है 1:3 के हिसाब से, यानी कि 3 टाइम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस ज़्यादा होती है, इसकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे हमने अभी इसका स्ट्रक्चर देखा है। अब हम इसकी सर्कुलेशन देखेंगे कि इसकी सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ होती है। ज़रा गौर कीजिएगा, ये वही हमारे चैम्बर्स आ जाएंगे। कौन कौन से चैम्बर्स हैं? यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल मौजूद हैं। इसके अंदर ये 2 चैम्बर्स आ गए। इसके बाद नेक्स्ट ये आ गए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके साथ आ जाएंगे इसकी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन आ जाएगी। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन आ गई है। अब हमने यहाँ पे ब्लड फ्लो चेक करना है कि ब्लड फ्लो कैसे होता है। यहाँ से हम देख रहे हैं बॉडी से, बेसिकली बॉडी से हुआ क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता, मैं ये कह सकता हूँ लेस ऑक्सीजनेटेड। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो हमारी बुक के अंदर डीऑक्सीजनेटेड का वर्ड लिखा है तो हम उसी को मेंशन करते हैं यहाँ पे। ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, ये आ जाता है किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये आ गया राइट एट्रियम के अंदर आ गया। राइट एट्रियम में ये ब्लड नेक्स्ट जा रहा है किसके पास? राइट वेंट्रिकल में। किसके जरिए से? थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल के जरिए से किस में आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। यहाँ पे सेप्टम आ गया, दोनों के दरमियान में एट्रियो वेंट्रिकल जो सेप्टम था वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे जो ब्लड आया है ये कौन सा है? ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अभी तक जो हार्ट के अंदर ब्लड आया है वो कौन सा है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है। यहाँ पर हमने कहा एक वॉल है, जिस वॉल को हमने क्या बोला है? पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल। सेमील्यूनर इसलिए कहते हैं कि हाफ जो मून होता है उस जैसा ये होता है, हाफ मून लाइक। तो यहाँ से ब्लड किस में जाएगा ये देखते हैं। यहाँ से ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, दोनों लंग्स के पास जाएगा, लेफ्ट और राइट लंग्स के पास। तो जिस वेसल से जाएगा इसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। यहाँ से जो बड़ी एक वेसल निकल रही है इसको कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। और फिर पल्मोनरी ट्रंक जो है ये राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जहाँ से चेंज हो जाती है। यानी कि ये जो आर्टरी आपको नज़र आ रही है ये कौन सी है? ये है आपके पास लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। आप ज़रा गौर करें, इस लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के पास जो ब्लड है वो कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, मतलब सारी आर्टरीज के पास जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। एक्सेप्शनल केस है, यानी कि जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है इसके पास जो ब्लड जाता है वो कौन सा होता है? वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि लेस ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा होती है। अच्छा, अब यहाँ से जो
ब्लड होता है किसके पास आ गया है, लंग्स के पास आ गया है। हमें पता है कि लंग्स के पास क्या होनी है, ऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीजनेशन होनी है, यानी कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद है इसको रिमूव किया जाएगा और ऑक्सीजन दाखिल की जाएगी, यानी कि गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज किस में हो रहा है, लंग्स के अंदर हो रहा है। तो अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, यानी कि मोर ऑक्सीजन होती है, लेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये आ रहा है। और आपने याद रखना है ये दोनों राइट और लेफ्ट साइड से आता है। अब जो ब्लड वेसल यहाँ से इसको लेके आ रही है, इस ब्लड वेसल का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं, यहाँ से हम देखते हैं तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन। अब वेन्स के पास ब्लड जो होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड। तो ये भी क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर आपके पास। तो ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनेटेड आ गया, यानी कि दोनों लंग से आ गया, लेफ्ट लंग और राइट लंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो राइट लंग से भी ऑक्सीजनेटेड आ गया, लेफ्ट लंग से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मौजूद है। अब किस में ब्लड आएगा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ब्लड यहाँ पे जो आएगा वो कहाँ से आया है, लंग से आया है, और ये ब्लड कौन सा है, ये ऑक्सीजनेटेड है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन है। यहाँ से ब्लड किस में आ गया, राइट के बजाय लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जा रहा है किसके अंदर, पंप होके राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, किसके जरिए से आया, बाइकस्फिड वॉल के जरिए से। यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, बाइकस्फिड वॉल के जरिए से। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड किसके पास मौजूद है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास मौजूद है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने अब क्या करना है, कंट्रैक्शन करनी है, इसने कंट्रैक्शन करनी है और ब्लड को कहाँ से कहाँ भेजना है, बॉडी के पास भेजना है। ये आपके पास एक बड़ी सी ट्यूब नज़र आ रही है जिसको हम लिखते हैं एओर्टा। एओर्टा निकल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और यहाँ पे एक वॉल मौजूद है जिसको हमने कहा एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल से किस में दाखिल हो जाएगा, एओर्टा के पास आ जाएगा। यहाँ पे किसके पास आ गया, एओर्टा। एओर्टा से मल्टीपल वेसल यहाँ से निकल रही होती हैं। ये जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, शोल्डर, नेक और हेड की तरफ जाएंगी, ये बाकी जो एओर्टा है ये यहाँ से ब्लड को बाकी बॉडी की तरफ ले आता है। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखा है, और उसके बाद हमने उसके अंदर जितनी भी सर्कुलेशन थी उसका भी जिक्र हमने कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमने हार्ट के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की, इसकी लोकेशन बताई, साइज़ बताया, इसकी कवरिंग बताई, उसके बाद पेरिकार्डियल कैविटी, देन फ्लूइड के हवाले से बात की, फिर इनके फंक्शन हमने बताए, और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और देन उसके पास उसके अंदर जितनी वॉल्स एंड वॉल्स हैं, वॉल्स एंड वॉल्स। अब दो बातें होती हैं, वॉल्स वो हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को, वॉल्स उसकी अपनी दीवारें होती हैं। जो दिल की दीवारें होती हैं ये भी 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें एक एपिकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है और एंडोकार्डियम होती है। तो 3 तरह की उसकी अपनी लेयर्स भी होती हैं। तो ये था हार्ट जो कि हमने कंप्लीट किया। आपने एडिट अपनी नोटबुक्स पर इनको लिखना है, याद करना है, और हमारे चैनल को आपने अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, अपनी सजेशंस लाजमी देनी है। उसके साथ हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है आपने उसको भी क्या करना है, फॉलो करना है, और इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल में आपको मल्टीपल MCQ मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के, कंप्यूटर साइंस के। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है।
हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।